मुन्नावर रेड फ्लैग की ग्रीन फ्लैग? रेड फ्लैग। या आपको मालूम है उनका क्या अभी रेपुटेशन हो चुका है बाहर? अरे मुझे नहीं पता भाई, उनकी तो मूर्तियां बननी रह गई, मुझे लग रहा है इतने घटिया काम करने के बाद भी। आप और समर्थ, आपका पीडी आ गया था स्क्रीन पे, बहुत पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। आपके पेरेंट्स शायद एम्बैरेस्ड हो गए थे, मैंने सुना है। कहीं आप भी रिग्रेट करती हैं कि ये शायद ऑन कैमरा सबके सामने नहीं होना चाहिए था? हाय एवरीवन, सो आज मैंने अपने दिल की सारी बातें की हैं मिस्टर सिद्धार्थ कनन के साथ। जल्दी से सब्सक्राइब करिए उनके यूट्यूब चैनल को। ईशा पहले ही हंसने लगी है यार, ये बदमाश। हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूं यार, और तुमने जाने से पहले मुझे गोली दे दी। क्या? पूछो क्यों? तुमने मुझे इंटरव्यू दिया और बोला कि यार अभिषेक मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया, तूने तो गोली दे दी यार। हाँ, तो मैं नहीं बताना चाहती थी। हाँ तो किया वो मैंने जब तक कर सकती थी, पर ठीक है फिर। ठीक है, जो हुआ हुआ तो यार। जो हुआ हुआ, ठीक है। पर ये मुझे बताओ, तुम्हें मालूम है कि वो बंदा तुम्हारे लिए कूट कूट के रोया है जब तुम गई? मालूम है कि नहीं? कूट कूट के रोया है, मगरमच्छ के आंसू, ये सेंटेंस ऐड करना आप भूल गए। तुम्हें लगता है कि वो नाटक कर रहा था? ऑब्वियसली, बिकॉज मैं कभी अभिषेक के लिए नहीं रो सकती। अगर मैंने अपनी जुबान से उसके लिए इतने गलत शब्द निकाले तो इतना गलत भी बोल दिया, फिर आप रोने भी लग गए, मैं ये नहीं कर सकती। वो उसका ये पैटर्न रहा है हमेशा, यू नो, कि गलत बोल दिया, गलत कर दिया, फिर उसके बाद सॉरी सॉरी, एंड आफ्टर डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग एंड देन ही रियलाइजेस। तो मेरे को नहीं पता आगे भी लाइफ लॉन्ग उसका कब तक चलता रहेगा, जो भी लड़की उसके साथ इन फ्यूचर रहने वाली है। मैं भी देखना चाहती हूँ खुद पर्सनली कि वो कितने टाइम तक रहती है, क्योंकि हरकतें उनकी गड़बड़ है। तुम्हें मालूम है कि उसने तुम्हारा हेयर बैंड लिया एज अ सोवेनियर तुम्हारे सामान से। बहुत से लोगों को लगता है कि वो अभी भी तुमसे दिल से प्यार करता है, और लोगों को लग रहा है कि शायद तुम्हारा भी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो चुका है, और तुम भी सोच रहे हो कि मे बी मुझे अभिषेक के पास जाना चाहिए। कभी नहीं होगा ऐसा। जिन भी लोगों को लग रहा है, अगर आप भी उन लोगों में से एक है, तो मैं आपको भी क्लेरिफाई करना चाहती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा और ना ऐसा है। और हेयर बैंड लिया, मेरे को नहीं पता ये क्या है ड्रामा, क्योंकि एक दिन पहले तक वो मेरे मुंह पे चढ़ चढ़ के बोल रहा था तू तो निकलेगी बाहर, तू तो ये, तू तो। और जब मैं जा रही थी तो ऑल ऑफ अ सडन स्टार्टेड क्राइंग। अरे तो मुझे पता है अंदर से जो इंसान सबसे ज्यादा खुश है ना, वो अभिषेक ही है। वो मुंह पे कितना भी दिखा ले कि मुझे रोना आ रही है, और आप मेंशन करते हो कि आप प्यार करते हो, जो कि सलमान सर ने भी बोला इतनी बार कि आप किसी को प्यार करते हो तो आप इतने गलत शब्द नहीं बोल सकते। मैंने अभिषेक के लिए इतना गलत बोला बिकॉज आई डोंट लव हिम एनी मोर। मैं बोल सकती हूँ, मेरे अंदर वो गट्स है, बट आप ये भी बोल रहे हो कि आप प्यार करते हो, आप इतना गंदा गंदा भी बोल रहे हो, और आप बोल रहे हो कि दिखाए से रहे हो कि अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए। फिर आप खानजादी के साथ क्या कर रहे थे? तो आपने उसको एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज किया बेसिकली, जब वो थी घर के अंदर, और जब वो चली गई तो अगेन अरे मैं तो ईशा से मूव ऑन नहीं कर पा रहा, मूव ऑन नहीं कर पा रहा। सो व्हाट इज दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड। आपके पिताजी से मेरी बात हुई, ठीक है? आपके पिताजी ने मुझे क्लियरली डंके की चोट कहा कि मैं ईशा को समर्थ के साथ इन्वॉल्व नहीं रहने दूंगा। उन्होंने क्लियरली कहा, मुझे इंटरव्यू है दोस्त, सच्चे दिल से उन्होंने मैंने कहा। नहीं देखा, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि समर्थ और ईशा का रिलेशनशिप कंटिन्यू हो। मैं ईशा को बैठ के समझाऊंगा कि समर्थ के साथ रिलेशनशिप मत रखो। देखो ऑनेस्टली मेरी कोई बात हुई नहीं है इस बारे में, ना मैंने कुछ देखा है, अभी मैं अभी आई हूँ। सो मेरे मम्मी पापा का डिसअपॉइंट होना बनता है, क्योंकि मतलब मैंने नहीं बताया उनको जो भी पता लगा नेशनल टेलीविजन पे पता लगा, जो भी अभिषेक और मेरे पास के बारे में भी, प्रेजेंट के बारे में भी, समर्थ और मेरे, तो उनका डिसअपॉइंट होना बनता है 100%। अब मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ बैठूँ और वो मेरी साइड ऑफ स्टोरी सुने। सो डेफिनेटली जब वो सुनेंगे तो आई एम वेरी श्योर दैट दे आर माई पेरेंट्स, दे वांट द बेस्ट फॉर मी एंड दे आर गोइंग टू कंसिडर। इनफैक्ट समर्थ ने मुझे कहा कि आपके पिताजी को नहीं मालूम था कि आप दोनों रिलेशनशिप में थे, पर उसने मुझसे ये कहा है कि आपकी माताजी को हमेशा मालूम था कि आप दोनों रिलेशनशिप में। बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं पता। अब मैं इस बारे में समझ से भी बात करना चाहूंगी आगे। मेरी मम्मी को कैसे पता होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पता होता तो ऐसे रिएक्शंस नहीं आ रहे होते बाहर की, ओ क्या है क्या नहीं है। डेफिनेटली नहीं पता था। माई मॉम ऑलवेज यूज टू नो कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उडारियां के सेट पे भी, या हम बॉम्बे भी आते थे तब भी। तो जब भी ऐसा होता था, मतलब मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बट इट वाज नॉट लाइक दैट एट ऑल। अभी मैं जाऊंगी और अपने पेरेंट्स से बात करूंगी कि क्या है क्या नहीं। तो यानी कि समर्थ ने जो मुझसे कहा, उन्होंने क्यों कहा कि आपकी माताजी को मालूम था आप दोनों रिलेशनशिप में? मुझे नहीं पता, मैं बात करूंगी इस बारे में उससे। आई डोंट नो। ठीक है, फेयर इनफ। फिर उसके बाद समर्थ के पिताजी ने मुझसे कहा अगर आप दोनों शादी करना चाहते हैं तो खुलेआम आपकी शादी करवाएंगे, और समर्थ ने मुझसे यह तक कहा कि ही वांट्स टू मैरी यू।
तो आपको लगता है अभी मेरी उम्र है शादी की? अरे वो तुम्हें मालूम होना चाहिए बाबा। नहीं, उम्र नहीं तो इंसान पे डिपेंडेंट है, मैं कौन होने वाला, नहीं, किसकी अभी उम्र? तो नहीं है मेरी उम्र डेफिनेटली शादी की। जो भी है मतलब हमारा जो रिलेशनशिप है उसको हम आगे इन फ्यूचर कंटिन्यू जरूर करेंगे, बट आई एम नॉट मतलब आई एम नॉट प्रिपेयर टू टाई नॉट और समथिंग। मैं डेफिनेटली अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी रखती हूँ और मैं फोकस करना चाहती हूँ काम पे। सलमान ने आपको सुनाया आपके टोन के लिए टुवर्ड्स मनारा, आपने मनारा को सॉरी बोला, अंकिता ने नहीं बोला, क्यों लगता है आपको ऐसे? मुझे नहीं पता, ये तो मेरा नेचर है कि मुझे लगा कि ओके मुझे जिस चीज़ के लिए इतनी डांट पड़ी मैं सॉरी बोल देती हूँ, बट तब भी आई स्वेयर मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि मैंने वो सॉरी दिल से नहीं बोला, बिकॉज मुझे पता मैंने सॉरी बोल दिया कि वो क्या वाज अपोलोजेटिक, शायद कुछ कस वर्ड्स निकल गए मेरे मुंह से, पर कोई भी इंसान ना बेवकूफ़ नहीं होता कि मैं अकेले किसी को कुछ भी बोलती रहूँगी। सामने से कुछ आया होगा, इस वजह से मेरा ऐसा रिप्लाई निकला है, क्योंकि पूरे शो में मैंने किसी और को तो ऐसे कस वर्ड्स नहीं बोले। वाई ओनली मनारा, सिर्फ मनारा को क्यों बोले मैंने? क्योंकि वो इस दर्जे का, इस लेवल का वो आपको इंस्टिगेट कर देती है, आप मजबूर हो जाते हो कि आपके मुंह से वो शब्द निकल जाएं। और आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन मेरी आवाज़ शायद इतनी ऊंची है, मैं इतना जोर से बोलती हूँ कि सबको दिख जाता है कि ओ अच्छा इसने ये बोला, और उसका नहीं दिखता। तो आई रियली डोंट लाइक टू प्ले दैट विक्टिम कार्ड, और ना मैं कभी आगे भी अपनी जिंदगी में प्ले करूंगी। मैंने जो बोला है वो बोला है भाई, और आप उसके हकदार भी हो। तो आपको ये नहीं लगता, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह मुझे जानती है, मैं आपको जानता हूं, इसलिए मैं वापस पूछूंगा कि ये बार डांसर जो आपने मनारा को बोला, आप लोगों को लगता है वो कैरेक्टर असैसिनेशन के ओर जाता है? डू यू रिग्रेट दैट? नो आई डोंट रिग्रेट दैट, बट येस आई एम अपोलोजेटिक फॉर वॉट एवर मेरे मुंह से जो भी निकला। और मैंने कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में वो नहीं बोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट थी, जिस लेवल तक मनारा ने मुझे इंस्टिगेट कर करके पहुंचाया, तो मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकले। एंड अगैन आई एम रिपीटिंग, किसी और के साथ नहीं निकले, सिर्फ मनारा के साथ निकले। वो धीमी धीमी आवाज में हर लड़की को कैरेक्टर पे बोलती हैं, कभी वो चूकी नहीं है किसी लड़की का कैरेक्टर उछालने पे से। तो आई डोंट नो वाई कि वो रजिस्टर नहीं किया गया और ये किया गया, but that's fine, it's okay. Big thing, slap incident, अभिषेक slapping समर्थ। आपने समर्थ को डांटा कि तुम क्यों पोक कर रहे थे, क्यों पोक रहे? लोगों को लगा ये बहुत हिपोक्रिटिकल था, उनको लगा कि आप भी इन्वॉल्व थी, तो आपने समर्थ को ही क्यों डांटा कि तुम पोक क्यों कर रहे थे अभिषेक को, जब आप दोनों एक साथ थे उसमें? बाबा See, it's मोर लाइक आपका जो खुद का इंसान होता है ना, आप पब्लिकली हमेशा उसे डिफेंड करने के लिए खड़े रहते हो, और मैंने भी वही किया पब्लिकली। इन द सेंस जो वहाँ पे 12-14 जितने भी लोग थे, मैंने तब समर्थ को गलत नहीं ठहराया, ताकि ही शुड नॉट फील कि यार यही मेरे साथ नहीं है, मतलब चलो सब अगेंस्ट है तो ये भी मेरे अगेंस्ट है। मैं कभी उसको ये फील नहीं कराना चाहूंगी आगे भी। पब्लिकली मैं उसके साथ थी, मैंने उसका स्टैंड लिया, मैं बराबरी से अभिषेक से लड़ी, बट अंदर जाके बराबर से मैंने समर्थ को बोला कि यार इतना मत कर और अब मत करना, बिकॉज दिस इज नॉट राइट। मैंने बोला, उसमें हिपोक्रेसी अगर लगी तो लगे भैया, लेकिन मैं पब्लिकली अपने बंदे को कैसे कॉल आउट कर दूं? मतलब आई कांट डू दैट। मैं उसे अलग से ले जाकर ही समझाने पे विश्वास रखती हूँ कि मैं बोलूंगी। और फिर बाद में भी मतलब समर्थ तो गलत था ही था, लेकिन अभिषेक जो कि हाथ जोड़ के हमेशा पूरे शो में घूमता रहा है, ये शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है, मैं तो कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, तो आपने इस शो का इतना मेजर रूल ब्रेक किया है, तो वो भी फिर हिपोक्रेसी हुई मेरी नजरों में। तो लोगों को लगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज है, बाहर बहुत बवाल मचा, क्योंकि लोग कहते जो भी करो आप किसी के मेंटल हेल्थ पर ऐसे चीजें मत बोलो। आप वो रिग्रेट करती हैं जेन्युइनली दिल से? नो आई डोंट रिग्रेट ऑन दैट पार्ट ऑल्सो, क्योंकि मुझे भी जो चीज़ें बोली गई हैं वो भी किसी तरह से कम नहीं थी डेफिनेटली। और मैंने उनको वो बात बोली, उन्होंने उसका एक अलग ही प्रोजेक्शन दे दिया कि क्या पता नहीं तू मुझे छोड़ के गई इसलिए मैं पागल हो गया, इसलिए मैं मेंटल हो गया, 6 महीने तक मैं बेड पे पड़ा था। अरे आप कैसे 6 महीने तक बेड पे थे? ब्रेकअप के 2 महीने बाद आप गोवा घूमने गए हुए थे, व्लॉग डला हुआ है आपके चैनल पे। हाउ इज दैट पॉसिबल ब्रो? मैंने ऐसी उसको नकली कुमार नाम नहीं दिया, पूरी दुनिया भी आज मुझे आके बोलेगी ना, मुझे भी आई एम श्योर 1000 मैसेज आए होंगे कि तू अभिषेक को देखो, आपने उसके साथ इतना गंदा किया, गलत किया, फिर भी वो आपके लिए रो रहा है। मुझे पता है वो क्या चीजें प्ले कर रहा है। बिग बॉस में जाने के पहले व्हेन ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बोला कि यार देख ईशा, आई रिक्वेस्ट यू कि हम दोनों ना एक नॉर्मल, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, सो दैट बहुत ज्यादा ना हो जाए। एंड आई नो कि मुझे अपने आप को इमोशनल कैसे पोर्ट्रे करना है। तो जो इंसान खुद के मुंह से बोल रहा है, दैट मीन्स उसके दिमाग में सारी प्लानिंग है पहले से, क्योंकि वो ऐसा नहीं है रियल लाइफ में, मुझे पता है ना। अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। अंकिता बात कर रही थी विकी के साथ और गलती से उसने विकी को बोला सॉरी मुन्ना, और बाद में उन्होंने अपने
वर्ड्स को चेंज करके बोला सॉरी बेबी। आयशा ने क्लियरली देखा ये बात कि विकी उसको उसने सॉरी मुन्ना बोला, और फिर अब बार बवाल मच रहा है ये कहते हुए कि मे बी अंकिता का एक सॉफ्ट कॉर्नर है मुन्नवर की ओर रोमांटिकली। What do you think? माई गुडनेस नॉट एट ऑल। मतलब ये मैं ना सच बता रही हूँ, सोशल मीडिया की बातें मेरे लिए हवाओं की हो गई है। मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको ना पूरी बातें पता है ना कुछ है, आप कुछ भी अपनी तरफ से कमेंट पे कमेंट करे जा रहे हो। अंकिता जी का ये स्टेटमेंट हमेशा से घर के अंदर बहुत क्लियर है कि मुन्ना इज लाइक माई लिटिल ब्रदर। मैं उसको अपने भाई की तरह देखती हूँ, मैं मुन्ना को भाई की तरह देखती हूँ। मैंने इतनी खुद क्लिप्स देखे जिसमें वो क्लियरली बोल रही है कि यार मैं भाई की तरह देखती हूँ, भाई की तरह देखती हूँ। हाउ कैन यू इवन से दैट? मतलब वो तो देखो लोग हैं, हजार मुंह हजार बातें, जिसको जो बोलना है वो बोल रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। डेफिनेटली पक्का पक्का, क्योंकि विक्की को इमेजिन वो बोल रही है सॉरी मुन्ना। नहीं 200% मुझे नहीं लगता। ठीक है, हो जाता है यार, कभी कभी फिसल गई होगी जबान, कोई बात नहीं। आप और समर्थ, आपका पीडी आ गया था स्क्रीन पे, बहुत पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। आपके पेरेंट्स शायद एम्बैरेस्ड हो गए थे, मैंने सुना है। कहीं आप भी रिग्रेट करती हैं कि ये शायद ऑन कैमरा सबके सामने नहीं होना चाहिए था? येस डेफिनेटली आई रेग्रेट, क्योंकि आई थिंक मे बी मतलब मेरी मेच्योरिटी के हिसाब से जितना मैं चीज़ों को संभाल सकती थी फ्रॉम डे वन मैं उतना संभाल रही थी, बट देन मुझे नहीं समझ में आ पाया क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सो आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, एंड अगर मैंने कोई भी गलतियां बिग बॉस के घर में की हैं तो मैं वहां से बाहर आई हूँ, सीख के आई हूँ। अब यहाँ से मेरी जिंदगी की एक नई जर्नी शुरू हुई है। सो आई एम गोइंग टू कीप एवरीथिंग। मैं एडमायर करता हूँ ये बात कि जब गलतियां होती है इंसान एक्सेप्ट करे, क्योंकि क्या था ना, वो दिखा रहे थे आपके और समर्थ के बीच में ब्लैंकेट्स में क्या हो रहा है। यू नो समर्थ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बहुत से लोगों को लगा, स्पेशली समर्थ, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे समर्थ मूव्स कर रहा है और पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, इंटिमेसी के, और समर्थ को अपने आप को रोकना चाहिए था। आपने बोला उनको रुको रुको कि नहीं? नहीं, एक्चुअली मैंने जब एक्सेप्ट किया समर्थ को इतने टाइम के बाद, सो आई कुड ऑल्सो सी इन हिज आइज कि यार वो कहीं ना कहीं हर्ट है कि मैंने एकदम से नहीं किया ना, वो हड़बड़ाहट में। मैंने बिग बॉस को भी बोला कि सॉरी बिग बॉस, इनिशियली मैंने नहीं एक्सेप्ट किया, पर लेटर ऑन आई डिड दैट। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अगर वो रिलेशनशिप है, दो लोग अगर किसी को पसंद करते हैं, सो इट्स ओके, बट आई डिड नॉट थिंक कि ओके वी आर ऑन नेशनल टेलीविजन, तो चीजों का वैसे ही इतनी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता है, तो इसका तो पता नहीं क्या ही हो गया होगा, बट इट्स फाइन, आई हैव लर्नड फ्रॉम इट। क्या आपको लगता है कि मनारा जानबूझ के अंकिता को इरिटेट कर रही यूजिंग विकीज नेम? यस डेफिनेटली, क्योंकि मैंने ये खुद फेस किया हुआ है जब व्हेन समर्थ एंड मनारा वर फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड आई वाज नॉट दैट क्लोज फ्रेंड ऑफ मनारा। तो मनारा ने हमेशा मेरे सामने ये चीज़ दिखाने के लिए कि ओ सी इट्स फाइन इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, आई एम टॉकिंग टू समर्थ, मतलब तू मत बात कर, पर मैं तेरे बंदे से तो बात कर रही हूँ ना। तो ये नेचर है एक मनारा का, चिढ़ाने का, नेचर ऑफ टीजिंग, यू नो, किसी को इतना ज़्यादा ऐसे टीज करना कि यू आर नॉट केयरिंग अबाउट अदर पर्सन्स इमोशंस ऑल्सो, और फिर आप एक ढोल पीटते हो कि आप कितने इमोशनल हो। सो बहुत फेक है, और मनारा किसी चीज़ में कभी पीछे नहीं रही। आई थिंक मनारा को एक चीज़ जिंदगी में सीखनी चाहिए, जब वो एक उंगली उठा रही है किसी के ऊपर, शी शुड अंडरस्टैंड कि 3 उंगलियां उसकी खुद की तरफ भी हैं, क्योंकि वो बिल्कुल किसी को सिखाने के कुछ लायक नहीं, उन्होंने खुद इतनी गलतियां की हुई है शो में। अंकिता कहती है कि उन्होंने मनारा को सौतेली बेटी नहीं कहा, आप थी उस वक्त। क्या अंकिता सही बोल रही है या झूठ कर रही है कवर अप करने के लिए? ऑनेस्टली मुझे वो इंसिडेंट सच में याद नहीं है। जब ये बात भी हो रही थी अंदर घर के, मैंने यही बोला कि यार ये कब की बात हो रही है, कब की बात है। मे बी शायद मैं अपने ही किसी जोन में होंगी, अगर मुझे पता होता मैं उस चीज़ का भी क्लैरिफिकेशन यहाँ दे देती, बट ऑनेस्टली आई डोंट नो कि ये कब हुआ, उन्होंने कब सौतेली, क्या बोला क्या नहीं बोला, और वो क्या बात है। मनारा की जब सिस्टर आई तब उन्होंने सलमान सर के सामने बोला कि ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, मैंने लाइव फीड में देखा, सो आई डोंट नो अबाउट इट। क्या आप रिग्रेट करती है कि अंकिता को आपने कैप्टन बनाया ओवर समर्थ? जब समर्थ का एविक्शन हुआ तो मुझे लग रहा था ऐसे, यस ऑनेस्टली, यस मुझे फील हो रहा था, और मैंने सारा ब्लेम लिया अपने ऊपर कि यार जब समर्थ चला गया तो मैंने बोला यार आई एम सॉरी कि मेरी वजह से शायद ये हो गया, तो बट एवरीबडी वाज देयर टू कंफर्ट मी कि यार नहीं तू अपने ऊपर मत ले, तेरी वजह से नहीं हुआ, इट्स ओके एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। आप बहुत करीब थी जब अंकिता विकी के बीच में बहुत सारी चीजें हो रही थी,
आयशा और मुन्नवर के बीच में बहुत सारी चीजें हो रही थी। योर टेक ऑन दीज रिलेशनशिप्स। पहली बात तो जो मुझे बोला गया कि आपको तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो वहां जितने भी लोग गए थे वो दूसरों की जिंदगी में इंटरेस्ट दिखाने के लिए गए थे, कोई भी वहां दूध का धुला नहीं है। उस घर में सब लोग कोने में बैठ बैठ के किसी ना किसी के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कर ली तो उस चीज का इतना बवाल मच गया, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, पर मैं आई स्टिल स्टैंड बाय व्हाट एवर आई सेड इन द हाउस। मैं नहीं बदलूंगी, या मुझे कोई दुख नहीं है इस चीज का। इवन आई एम हैप्पी। मुझे एक सिर्फ चीज का दुख है कि मैं जो नहीं वहां दिखा पाई, शायद मैंने अपनी लाचारी नहीं दिखाई, वो लाचारपंती नहीं दिखाई कोने में बैठ बैठ के, शायद इसलिए आज मैं बाहर हूं। मैं थोड़ा सा हल्का सा अगर सिंपैथी कार्ड कुछ प्ले कर देती, लोगों के चापलूसी कर लेती, तो शायद मैं भी वहां होती आज। सिर्फ मुझे इस चीज का रिग्रेट एक बहुत बड़ा बैटल होने वाला है नेटिजन्स, क्योंकि मैं ऑडियंस की आवाज हूं इसलिए मैं बोलता हूं कि अंकिता को बहुत सारे लफड़े फेस करने पड़ेंगे उनकी मदर इन लॉ के साथ। उनकी मदर इन लॉ के क्लिप्स बहुत वायरल हो चुके हैं, बहुत बातें मदर इन लॉ ने की है अंकिता से। ये तक बोला कि जब तुमने चप्पल फेंका तो आपके फादर इन लॉ ने आपकी मदर को फोन करके बोला कि क्या तुमने यही संस्कार अपनी बेटी को सिखाया है, और क्या आप अपने पति के साथ यही करती थी, चप्पल मारना। अंकिता बहुत अपसेट हुई है। लोगों को लग रहा है कि अंकिता की मदर इन लॉ बहुत अनफेयर थी। आपको लगता है कि अंकिता का असल बैटल मैरिज का उनकी मदर इन लॉ की वजह से और खराब होने वाला है? सी मुझे लगता है बैटल नहीं है ये कोई, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें ना सॉल्व नहीं हो पा रही जस्ट बिकॉज वो दो अलग दुनिया में है। अंकिता जी और विकी भाई इस वक्त बिग बॉस के घर में, और उनकी जो मम्मी है विकी भाई की, वो बाहर की जिंदगी में। तो वो दो अलग नैरेटिव्स हैं, बहुत अलग, दो अलग नजरिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंकिता जी की मदर इन लॉ, विकी भाई की मम्मी, जिस बैकग्राउंड से आती है ना, बिलासपुर इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस। तो अंकिता जी की भाभी ने भी ये क्लियर किया कि यार ये तो एक दूसरे को इतना पिलो विलो मारते हैं, जूते चप्पल घर में भी मार देते थे जब मम्मी पापा वाज नॉट अराउंड। तो वो एक मस्ती वाला जोन था। लेकिन जब उनकी मदर इन लॉ ने ये कभी देखा ही नहीं है और ऑल ऑफ अ सडन वो देख रही है नेशनल टेलीविजन पे, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी शॉकिंग फॉर हर कि यार ये क्या हो रहा है। उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है और विकी भाई और अंकिता जी की भी कोई गलती नहीं है। बस अंकिता जी की मम्मी को और उनकी मदर इन लॉ को ये समझना पड़ेगा शायद कि उनके बीच का एक ऐसा जोन है जो उन्होंने कभी बाहर की जिंदगी में देखा नहीं, बिकॉज जब ये मस्ती मजाक चल रहे होते थे वो अराउंड नहीं थे। तो लगता है कि विकी और, आई हेट यूजिंग दिस वर्ड, सॉरी, अंकिता का डिवोर्स हो सकता है, क्योंकि बाहर लग रहा है कि विकी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं पॉपुलैरिटी के लिए, अंकिता उनको इस्तेमाल कर रही है पैसे के लिए। ये नरेटिव बन चुका है। डू यू थिंक वो होगा? पहली बात तो विकी भाई को हैट्स ऑफ करती हूँ, उन्होंने एक ऐसे इंसान के सपोर्ट में वो हमेशा खड़े रहे जिस इंसान को शायद पब्लिकली सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया था एक टाइम पे। एज वी ऑल नो कि अंकिता जी की क्या लाइफ की जर्नी रही है, फिर भी विकी भाई वाज ऑलवेज देयर एंड ही मैरिड हर। उसके बाद भी उन्होंने पूरा ही मेड श्योर कि मेरी बीवी की इमेज पे या मेरी बीवी के कैरेक्टर पे एक भी काला धब्बा ना लगे, एंड ही स्टूड बाय हर। तो मुझे नहीं लगता ऐसा इंसान जो एक लड़की की जिंदगी में इतना कुछ गलत होने के बाद भी उसके साथ खड़ा हुआ है, इट इज फॉर फेम और लाइमलाइट, नॉट एट ऑल। और सेम गोज फॉर अंकिता जी। अंकिता जी जिससे मर्जी उससे शादी कर सकती थी बिकॉज शी इज अ पॉपुलर फेस। उन्होंने इतना अच्छा एक शो किया है जिसको उन्होंने 6 साल चलाया है। बहुत से लोगों का कहना यह है कि अंकिता जी का, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ अंकिता, आई रिस्पेक्ट अंकिता, कि उनके पास काम ही नहीं था आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। वो पॉपुलर थी टीवी में, उसके बाद उनको काम नहीं मिल रहा था। मणिकर्णिका में भी उनका रोल बहुत छोटा था, उनको काम नहीं मिल रहा था, वो आउट ऑफ वर्क थी, क्योंकि वो फिल्में ट्राई कर रही थी, उनको फिल्म रोल्स नहीं मिल रहे थे, टीवी प्रोजेक्ट्स में वो नहीं दिख रही थी। तो उनको चाहिए था विकी, अ पर्सन जिनके पास ऑब्वियसली एक वेल्थी बैकग्राउंड है। ये लोगों का कहना है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज उनकी शादी के पहले जितना मेरा और उन दोनों से डिस्कशन हुआ है मेरा पर्सनल लेवल पे, वो यही है कि शादी के पहले भी दे न्यू ईच अदर फ्रॉम पास्ट 3 years। उनकी शादी को 2 साल हुए और शादी के पहले 3 साल से दोस्ती थी, फिर धीरे से रिलेशनशिप डेवलप हुआ। तो आप 3 साल से ही ऐसा दिमाग में कोई उन्होंने नहीं सोचा था मिलते कि ओ मैं तो इससे शादी करने वाला हूँ या मैं तो इससे शादी करने वाली हूँ। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि उनका जो एक ऑर्गेनिक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ना, वो ऑन कैमरा बहुत क्लियर दिखता है कि खिटपिट भी है, प्यार भी है, लड़ाई भी करते हैं, ठीक हो जाते हैं। सो इट इज वेरी नेचुरल एंड ऑब्वियस। मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि डिवोर्स होगा या अरे बाप रे ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। इतनी बड़ी बात इसलिए लग रही है क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे, दैट इज ऑल। ऐश्वर्या बहुत अपसेट है आपसे, नील बहुत अपसेट है आपसे। आपने ऐश्वर्या को इविक्ट किया और अनुराग जो होना चाहिए था आपने नहीं किया। आपने अपने पिताजी से ये तक कहा कि मैंने अनुराग को इविक्ट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। नो, आई नेवर सेड दैट कि उसकी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है तो मैंने उसको एलिमिनेट नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप
आपके पास कोई पावर होती है ना, उस पावर का कोई फायदा ही नहीं है जब तक मैं अपने हिसाब से उस पावर को यूज ना करूं। मुझे बिग बॉस ने भी 2 बार बोला कि आप श्योर हैं, आप श्योर हैं। मैंने कहा हाँ, मैं अपने मन से ये डिसीजन लेना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐश्वर्या और मेरे रिलेशंस तब बहुत खराब चल रहे थे, सो फर्स्ट रीजन टू टेक दैट स्टेप। सेकेंड वन कि अनुराग से जो मेरा एक नॉर्मल रिश्ता था, कोई बहुत ऐसा नहीं था कि ओ मैं उसको बचा ही लूं, बट दैट लाइन ऑफ रिस्पेक्ट कि उसने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, तो वो मेरे दिमाग में एक मैंने कंसिडर करके रखा था। तीसरी बात कि मुझे मौका मिला है अपने किसी थोड़े बहुत भी अगर मुझे कोई कंपटीशन लगता है उसे रिमूव कर देने का, वो थी ऐश्वर्या, मैंने वो किया एंड आई स्टैंड बाय दैट। अगर मैंने किया है तो, और ऐश्वर्या का इनपुट शो में तब तक भी मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। नील और वो अलग ही बैठे रहते थे। नील तो पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक उन्होंने अभी एक प्रोमो शूट किया है डांस दिवाने के लिए, तो वो करेक्ट शो है उनके लिए। बिग बॉस में वो आए थे, वो गलत जगह थी, वो उनके लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं था। बिकॉज अभिषेक ने डंके की चोट ये कहा है कि आपकी मदर समर्थ का रिलेशनशिप जो आपके साथ है वो अप्रूव नहीं करेंगी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है आपके करियर के बारे में। yes, और वो that's चाहती है कि आप करियर में इवॉल्व करें, करियर में आगे बढ़ें और ये रिलेशनशिप में ना पड़े। तो आपको क्या लगता है आपकी मदर अब इन्वॉल्व होके शायद ओपनली बोले कि आई एम डोंट अप्रूव ऑफ यू एंड समर्थ? नो, आई डोंट थिंक दैट वे, क्योंकि मेरी अभी मेरे माता पिता से इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं हुई है। मैं जाऊंगी, मैं अपनी साइड ऑफ स्टोरी उनको बताऊंगी, मैं क्या फील करती हूँ, क्या चीज़ें, कैसे चीज़ें आगे बढ़ सकती है, फिर जो उनका रिवर्ट होगा वो मैं सुनूंगी। और हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करियर ओरिएंटेड होते हैं डेफिनेटली। मेरे मम्मी पापा ने बचपन से लेके आज तक मतलब सब कुछ मेरे करियर के लिए किया, तो व्हाई नॉट, वो क्यों नहीं होंगे मेरे करियर को लेके पॉजिटिव? इट्स वेरी नेचुरल। क्या आपको लगता है कि मनारा रोमांटिकली इन्वॉल्व है डीप डाउन मुन्नवर की ओर, और क्या आयेशा को यह सेंस हो चुका है? आई थिंक आयशा के आने के पहले से ही, तीसरे चौथे हफ्ते से ही हम सबको ये सेंस हो चुका था कि मनारा, और मैंने हमेशा को मनारा को कॉल आउट किया इस बात को लेके कि आपकी कब थी इंडिविजुअल गेम, जो आप दूसरों को बोलती रहती हो, आपकी तो कभी नहीं थी इंडिविजुअल गेम, क्योंकि वो हमेशा पूरे शो में सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर के दिमाग से चली, जस्ट ऑन मुनव्वर्स माइंड वो यहाँ तक पहुंची है। अभी भी इवन वो हर चीज़ का अप्रूवल मुनव्वर के पास जाके लेती कि यार मैं ऐसा बोलूँगी तो कैसा लगेगा, ऐसा करूँगी तो कैसा दिखेगा। तो मनारा इज एब्सोल्युटली फेक, नॉट जेन्युइन एट ऑल। उनके बदलते रिश्ते, घर के गिरगिट भी उनसे शर्मा चुका है। अब तो मुझे ऐसा लगता है वो एक अलग ही फीमेल गिरगिट बन चुकी है। प्लस मुनव्वर के लिए वो अपनी लाइकिंग, अपनी लव वाले कंसर्न को चाहे कितना भी डिफेंड कर ले, बट डीप डाउन शी ऑल्सो नोज दैट शी इज इनटू मुनव्वर वेरी क्लियर रोमांटिकली। यस। सिटके कांगार। क्या खानजादी और अभिषेक एक साथ रहेंगे फ्यूचर में के लिए, रोमांटिकली, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कि जो भी था वो बुलशिट था ऐसे दिखाने के लिए था? नहीं, मुझे लगता है वो फ्रेंड्स रहेंगे बट नॉट रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड। आई डोंट थिंक सो। क्यों? बिकॉज जो भी था मुझे ये लगता है कि दिखाने के लिए था। और खानजादी जैसी लड़की है, शी इज़ अ वेरी फ्री गर्ल, तो और अभिषेक का नेचर मैं जानती हूँ एक लड़की को बांध के रख लेना, तो आई एम वेरी श्योर कि खानजादी नहीं उसके साथ सर्वाइव कर पाएगी। क्या मनारा ने एक्चुअली कैरेक्टर असैसिनेट किया खानजादी को? यस, डेफिनेटली किया है। हर घर में मौजूद हर लड़की को किया है मनारा ने। विकी रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है? ग्रीन फ्लैग। मुन्नवर रेड फ्लैग की ग्रीन फ्लैग? रेड फ्लैग। या आपको मालूम है उनका क्या अभी रेपुटेशन हो चुका है बाहर? अरे मुझे नहीं पता भाई, उनकी तो मूर्तियां बननी रह गई। मुझे लग रहा है इतने घटिया काम करने के बाद भी ये जो लड़का लड़की का डिफरेंस होता है यही समझ में आता है। मतलब मैंने शायद कम गलतियां की है मुनव्वर से, पर जो बवाल हुआ है मेरे कैरेक्टर को लेके मुझे नहीं पता क्यों है। ठीक है भाई, सबका अपना अलग ओपिनियन है, जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो अंदर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बाहर भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेरे अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि मैं रोग आके अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करूँ। आई एम लाइक दैट एंड आई स्टैंड बाय वॉट एवर आई से। पर मुनव्वर का ये जो हिसाब किताब है कि सारी गलतियां करके भी अच्छा बन जाना, सब कुछ गलत करके भी अच्छा बन जाना, और उनके फैंस इस चीज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग 10 टाइमिंग, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट गुड। जाने से पहले लास्ट वन, अगर समर्थ ने आपको प्रपोज किया नेक्स्ट फ्यू डेज में शादी के लिए, हाँ या ना? नहीं, अभी तो ना ही है, अभी नहीं कर सकती, लेटर ऑन आई विल सी। चलो, थैंक यू सो मच ईशा यार। थैंक यू। लव द फैक्ट कि आप बहुत पावर के साथ यू स्टैंड बाय योर मिस्टेक्स, यू स्टैंड बाय दैट, उसमें ही बहुत करेज है। पर समर्थ ने मुझे ये बहुत सुपर लाइन कही कि यू नो व्हाट, जब करण जौहर ने बैंड बजाई ईशा की
ईशा बड़ी कूल थी, और कोई होता वापस दे देता, क्या कहना है? हाँ, बिकॉज मुझे ना वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं जो मैंने किया। आप मुझे उसके ऊपर भी बोलोगे ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ यार मैंने किया एंड आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर आई डिड। मैंने जो किया ही नहीं है उसके ऊपर मेरे को सुनाया जा रहा है, तो डेफिनेटली मैं तो आऊँगी रेज में। और मैं सच में अपने आप को बहुत कंट्रोल करके बैठी थी। अब तभी बोल रही थी नो सर, नो, नहीं सर, नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया। और वो इरिटेट हो गए, उन्होंने चश्मा निकाल दिया कि क्या हर बात पे तुम नहीं 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 करती रहती हो। तो मुझे लगा यार मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूँ, तब भी मैंने बहुत हद तक किया एंड आई वाज ओके, क्योंकि मुझे पता है उस चीज में मैं गलत नहीं हूँ। तो मैं क्यों इफेक्ट होने दूं ऐसी चीजों को अपने ऊपर, मैं नहीं होने देती। वन थिंग समर्थ को घर में तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था, वो क्या बोलोगी उसको? वन थिंग जो नहीं करना चाहिए, तो थोड़ी बहुत जो मतलब कभी कभी ऐसे बदतमीजी कर दी, रूड हो गया, तो मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने भी नहीं किया, मैंने भी कंट्रोल किया अपने आप को उस केस में। सो जस्ट दैट। पर ज्यादा मोहब्बत दिखा दिया ना उसने। हाँ समर्थ बेटा प्रपोज कर ले, बाद में देखेगा। हम लोग सब है साथ में, डोंट वरी। बाय बाय। थैंक यू डार्लिंग। थैंक यू।